नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर आज बहुत ही बेहतरीन, जानदार और शानदार वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में मैं क्या लेकर आया हूं कि दोस्तों एक स्प्लिट एसी है या विंडो एसी है, उसमें जब बॉडी करंट आता है मतलब बॉडी अर्थ आता है तो उसको सही कैसे किया जाता है। तो मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहेगा और अधिकांश ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमको किन किन चीजों से फेस करना होता है इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे और बॉडी को अर्थ करने का सही तरीका आपको बताएंगे। मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये चेक करते हैं किसी भी एसी में यदि बॉडी अर्थ आता है या कस्टमर एसी को टच करता है तो कस्टमर शिकायत करता है कि एसी को छूने में करंट आता है, तो उसको सही क्या करेंगे, किन किन चीजों को आप देखेंगे तो उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों क्या चेक करेंगे हम कि एसी के अंदर जो वायरिंग की गई होती है पूरे एक एक तार को विस्तार पूर्वक हम खोजेंगे कि कोई ऐसा तार बारीकी से खोजेंगे ताकि कोई ऐसा तार जो वायरिंग में की गई है वह तार कट कर अगर कहीं पे बॉडी से अगर टच कर रहा होगा तो वो बॉडी करंट आएगा। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे कि कटे हुए तारों को खोजकर टेप की सहायता से सुव्यवस्थित से टेपेड कर देंगे। तो वायरिंग में क्या क्या खोजेंगे, मेन लीड से लेकर पंखे के लीड से लेकर कंप्रेसर से लीड के लेकर पूरी वायरिंग को लेके मतलब बारीकी से हर एक तार को खोज लीजिएगा जो तार हमारी बॉडी को टच कर रहा है। तो सुव्यवस्थित से खोज कर टेपेड कर देंगे। कहां टेपेड करेंगे, जहां पे कटा हुआ पॉइंट मिलेगा और थोड़ी सी भी शंका होगी या तार अधिक कटा मिलेगा तो पूरे लीड को पूरे वायर को आप चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे मनुष्य के साथ दुर्घटना भी घट सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि कटे हुए तारों को देख के बकायदे आप टेप कर दीजिएगा। यदि हमारा तार सही है या कहीं कटा हुआ नहीं है इसके बावजूद भी करंट आ रहा है तो क्या समस्या हो सकती है। तो उसके लिए दो समस्याएं हो सकती हैं। वो दोनों समस्या कौन कौन से हो सकती है, या तो हमारा कंडेंसर फैन या ब्लोअर फैन बॉडी अर्थ होगा या तो हमारा कंप्रेसर मोटर बॉडी अर्थ होगा। अब दोनों का बॉडी अर्थ कैसे चेक किया जाएगा आइए आपको हम बता रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको कंप्रेसर का बॉडी अर्थ चेक करना बताएंगे, उसके बाद आपके फैन मोटर का बॉडी अर्थ चेक करना बताएंगे। तो ये रहा हमारा कंप्रेसर दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, इसमें लगने वाला जो कंप्रेसर होता है वह रोटरी कंप्रेसर होता है। कौन सा होता है, रोटरी कंप्रेसर होता है दोस्तों। इसमें एक एक्यूमुलेटर लगा होता है जो आवश्यकता से अधिक गैसों को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। अब इस कंप्रेसर में क्या करना है, बॉडी अर्थ चेक करना है, बॉडी ग्राउंड चेक करना है इसका। आपको पता है दोस्तों कि कंप्रेसर में सप्लाई देने के लिए ये तीन खूंटियां बनी होती हैं जिसे टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। और अगर एक एक पिन को पूछेंगे तो एक एक में एक कॉमन है, एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। अब एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। ये हमारा मल्टीमीटर है दोस्तों, जिसे डिजिटल मल्टीमीटर के नाम से जाना जाता है। कौन सा मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर जो अंक को प्रदर्शित करता है, डिस्प्ले पे दिखाता है। अब ये मल्टीमीटर का दो तार है। मल्टीमीटर को साउंड वाले पे सेट कर लीजिएगा, बीप पे सेट कर लीजिएगा जहां से मल्टीमीटर से आवाजें आती हैं। और अब मल्टीमीटर के एक तार को कहां रखेंगे, कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पे रखेंगे। अगर कॉमन आपको पता नहीं है तो रनिंग पे या स्टार्टिंग पे किसी भी एक पॉइंट पे रख सकते हैं, क्योंकि कॉमन इन दोनों पॉइंटों से जुड़ा होता है। तो आप किसी भी पिन पे रख के चेक कर सकते हैं। तो हमने मल्टीमीटर के एक तार को कहां रखा, कंप्रेसर के किसी भी एक पिन पे रखा, और मल्टीमीटर के दूसरे तार को कंप्रेसर के ऐसे पॉइंट पे, ऐसे जगह पे टच कराएंगे जहां का पेंट छोड़ दिया होगा। अगर पेंट नहीं छोड़ा भी होगा तो आप क्या करेंगे, किसी नुकीले चीजों से या किसी नुकीले धातु पदार्थ से क्या करेंगे, धारदार चीजों से थोड़ा सा पेंट छुड़ा लेंगे और पेंट को छुड़ा के आप इसको टच कराएंगे।
किसको टच कराएंगे? मल्टीमीटर के दूसरे तार को वहां टच कराएंगे। अगर वहां ना हो सके तो पाइप पे पेंट नहीं होता है, आप पाइप पे भी रख लीजिएगा, क्योंकि कंप्रेसर का करंट पाइप पे भी बतलाता है। तो यहां पे रख लीजिएगा। इस अवस्था में यदि आपका मल्टीमीटर चल रहा है या मल्टीमीटर से किसी भी प्रकार की आवाजें आ रही हैं, इसका मतलब हमारा कंप्रेसर बॉडी ग्राउंड है या बॉडी अर्थ है। तो इसको सही करने के लिए दोस्तों, इस अवस्था में आप इस कंप्रेसर को सही नहीं कर पाएंगे। इस अवस्था में क्या करेंगे? आप अपने कंप्रेसर को बदलना होगा, तभी इसका निवारण निकलेगा, अन्यथा इसका कोई सालू असर नहीं है। तो कंप्रेसर के बॉडी अर्थ होने पर या कंप्रेसर के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप कंप्रेसर की रिपेयरिंग नहीं कर सकते, अन्यथा कंप्रेसर को आपको बदलना होगा। यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? आइए उसको बता देता हूं। यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो सीरीज बोर्ड से चेक किया जाता है। अब सीरीज बोर्ड से कैसे चेक किया जाता है, आइए उसको भी जान लेते हैं दोस्तों। सीरीज बोर्ड से चेक करने के लिए आपको एक बल्ब होल्डर की आवश्यकता पड़ती है, और उस बल्ब होल्डर से सीरीज बना के हम अपने कंप्रेसर को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? बॉडी अर्थ चेक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह हमारा बल्ब होल्डर का तार है दोस्तों। एक तार और लेंगे, यह हमारा सीरीज बन गया। अब किसी भी एक पॉइंट में, चाहे इधर चाहे इधर, किसी भी एक पॉइंट में आप क्या देंगे? सप्लाई देंगे। और सप्लाई देकर जब इन दोनों तारों को आपस में टच कराएंगे तो ये बल्ब क्या होगा? जलेगा। कैसे जलेगा? क्योंकि इस बल्ब को इस सॉकेट के माध्यम से क्या मिल जाएगा? न्यूट्रल मिल जाएगा, और यहां से क्या मिल जाएगा? फेस मिल जाएगा, जिससे बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो इसको टच कराएंगे तो बल्ब जलेगा दोस्तों। अब बल्ब होल्डर के किसी भी एक तार को कहां रखेंगे? कंप्रेसर के किसी भी एक खूंटी पे रख दीजिएगा, और इसके दूसरे तार को कंप्रेसर की पाइप पे या कंप्रेसर के ऐसे स्थान पे टच कराइएगा जहां का पेंट छोड़ दिया होगा, और वैसे स्थान पे टच कराने के बाद इस बल्ब को जलना नहीं चाहिए। अगर बल्ब जल रहा है तो हमारा कंप्रेसर खराब है, मतलब कंप्रेसर बॉडी अर्थ है। तो इस अवस्था में भी कंप्रेसर को बदलना होगा। तो ये रहा हमारा कंप्रेसर का बॉडी अर्थ चेक करने का तरीका। अब आपको बताते हैं कि फैन मोटर का चेक करने का तरीका क्या होता है। दोस्तों तो आइए अब आपको हम बताते हैं कि फैन मोटर को कैसे चेक किया जाता है। जैसा कि दोस्तों जिस प्रकार से हम कंडेंसर फैन को चेक करते हैं, उसी प्रकार से ब्लोअर फैन को चेक करते हैं। दोनों फैनों को या दोनों मोटरों को चेक करने का तरीका एक ही होता है। तरीका क्या होता है? यह हमारा आउटडोर का कंडेंसर फैन है, इससे दो तार निकले हुए हैं। ये दो तार कैसे हैं? भिन्न भिन्न कलर के हैं, मतलब अलग अलग कलर के हैं। और जो दो तार जिसमें कैपेसिटर लगाए जाते हैं, वह दोनों तार सेम कलर के होते हैं, क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कंडेंसर फैन का जो कैपेसिटर वाला तार होता है, वह दोनों तार सेम कलर का होगा, दोनों व्हाइट होगा या दोनों रेड होगा या दोनों ब्लैक होगा। उसमें क्या लगाना होता है? कैपेसिटर लगाना होता है। तो बॉडी अर्थ चेक करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि इसमें कैपेसिटर लगाया जाए। हमने आपको एक तरीका बताया है कि कहां पे कैपेसिटर लगाया जाता है। हमको क्या करना है? अब जो सप्लाई वाले पॉइंट होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। एक रेड होता है और एक ब्लैक, मतलब हरा, नीला, काला, लाल, मतलब अलग अलग कलर का होता है। तो सप्लाई वाले तार पे ही रख के आप बॉडी अर्थ चेक करेंगे, ना कि कैपेसिटर वाले में चेक करेंगे आप। अब आते हैं, एक बल्ब होल्डर लेंगे। बल्ब होल्डर क्यों लेंगे? क्योंकि बल्ब होल्डर की सहायता से हम क्या बनाएंगे? सीरीज बनाएंगे। अब ये हमारा सीरीज बोर्ड बन गया। इसको न्यूट्रल व फेस की सप्लाई दे देंगे, और न्यूट्रल फेस की सप्लाई देने के बाद जब इन दोनों तारों को टच कराएंगे तो हमारा बल्ब क्या होगा? जलेगा। और जब दोनों तारों को टच कराएंगे बल्ब जलेगा। तो ये हमारा सीरीज कहलाएगा। अब सीरीज हमारा बन गया। अब आइए इस फैन मोटर का बॉडी अर्थ भी चेक करते हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? सीरीज के एक तार को फैन मोटर के किसी भी एक तार पर रखिएगा। यह जरूरी नहीं है कि लाल पे रखेंगे या काला पे रखेंगे। दोनों तारों में से सप्लाई वाले, माफ करिएगा, सप्लाई वाले दोनों तारों में से किसी भी एक तार पर रखिएगा, और सीरीज के दूसरे तार को फैन मोटर के बॉडी पे टच कराइएगा। फैन मोटर के
बॉडी पे किसी भी हिस्से पे आप टच कराइएगा। इस बल्ब को इस अवस्था में भी जलना नहीं चाहिए। यदि इस अवस्था में ये बल्ब जल रहा है तो हमारा कंडेंसर फैन भी बॉडी ग्राउंड माना जाएगा। तो क्या करेंगे, अब एक तार को यहां पे रखेंगे, कहां पे, किसी एक तार पे रखेंगे। दूसरे तार को हम कहां रखेंगे, कंडेंसर फैन के बॉडी पे रखेंगे। बॉडी पे रखने के बाद इस अवस्था में मेरे दोस्त इस बल्ब को जलना नहीं चाहिए। यदि इस अवस्था में भी ये बल्ब जल रहा है तो कंडेंसर फैन बॉडी अर्थ माना जाएगा। तो इस अवस्था में या तो कंडेंसर फैन को आप बदल देंगे या कंडेंसर फैन की दोबारा बाइंडिंग करवाएंगे। तो ये रहा हमारा कंप्रेसर और फैन मोटर का बॉडी अर्थ चेक करने का सही तरीका। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी बेहतरीन जानकारियां आपको डेली लगातार मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।